students, welcome again. Today we are going to discuss exercise 5.2 question number 30. प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. अब मैं आपको बताना चाहूं, यू नो वेरी वेल 3 डिजिट्स नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम 100 एंड एंड्स विद 999. राइट. अब इन नंबर में से मुझे उन नंबर्स की सीक्वेंस बनानी है विच आर डिविजिबल बाय 7. तो अगर मैं 100 से स्टार्ट करूं तो 100 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7. ऑल्सो 101 is not completely divisible by 7. 102 is also not completely divisible by 3. प्यारे बच्चों, 105 is the first number which is completely divisible by 7, right? And from last, you know very well, 994 is the last 3 digit number which is divisible by 7. तो प्यारे बच्चों, 105 is completely divisible by 7. The first 3 digit number which is completely divisible by 7. अब इसके बाद जो completely divisible number होगा 3 digits का, ये after that and so on up to 994. It is our required sequence. अब प्यारे बच्चों, हमें निकालना क्या है? हमें इनकी काउंटिंग बतानी है कि ये कितने नंबर. देखिए, ये सारे नंबर जो है 7 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं. अब मुझे इनकी काउंटिंग बतानी है. काउंटिंग में कितने हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 65, जितने भी हैं. ठीक है. तो यू नो वेरी वेल दिस sequence of number is an AP having first term यानी के 105 value of, that is value of A 105. Also B common difference is 7 and AN which is known as last term of the AP equal to 994. Now we know that nth term a plus n minus 1 into d. ठीक है. अब प्यारे बच्चों, आपको an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है. आप n की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है. कैसे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ an 994, also the value of a 105 plus n minus 1 into d. ठीक है. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गेट dear students, after calculating this we get n is equal to 128. This is the number of terms of given AP. ठीक है. तो जो 3 डिजिट्स नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय 7, वो काउंटिंग में कितने होंगे? उनकी संख्या कितनी होगी? 128. ठीक है. लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Dear students, let's discuss question number 14. In this question, the statements state that how many multiples of 4 lies between 10 and 250. प्यारे बच्चों, हमें बताने हैं कि 10 और 250 के बीच में जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं वो कितने हैं. ठीक है. अब आपको बताना चाहूंगा कि 4 के मल्टीपल तो आपको पता है कि 4 से स्टार्ट हो जाते हैं एंड सो ऑन. लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 250.
ठीक है। अब ये हालांकि 4 के मल्टीपल हैं लेकिन हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि वो जो 4 के मल्टीपल है वो 10 और 250 के बीच के होने चाहिए। तो इसलिए अपना जो फर्स्ट मल्टीपल है 4 का वो होगा 12, और लास्ट आप जानते हैं कि 250 is not divisible by 4, hence it is not a multiple of 4. Also 249 is also not completely divisible by 4, therefore 249 is not a multiple of 4. Although 248 which is completely divisible by 4, so that is 248 is the last number between 10 and 250 which is completely divisible by 4. ठीक है। तो जो पहला डिजिट है मेरा, जो 4 का मल्टीपल है वो होगा 12, और जो लास्ट होगा वो होगा 248 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है। नाउ ये हमारे पास एक एपी बन गई। अब ये क्वेश्चन जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा। हेयर ए इज इक्वल टू 12 एंड डी विच इज कॉमन डिफरेंस 4 एंड ए एन विच इज nth term 248. Now we know that a n is equal to a plus n minus 1 d. Dear students, putting the value of a and d, we can find the required value of n, that is total number of term which is multiple of 4 and lies between 10 and 250. Here a n 248, a 12 plus n minus 1 d is 4. After calculating, we get the required value of n. After calculating this, we get required value of n, which is equal to 60. So hence there are 60 multiples of 4 between 10 and 250, which is our required answer. Let's discuss next question. Let's discuss our question number 14. In this question, the statement states that for what value of n are the nth terms of the AP, this and this are equal. प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि कौन सी टर्म इस एपी की और इस एपी की इक्वल होगी। जैसे मान लिया मैं यूं कह दूं 6 टर्म है, इस एपी की भी 100 है और इस एपी की भी 100 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अगर मैं यूं कह दूं कि 20th टर्म इस वैल्यू की भी 100, इस एपी की भी 100 है और इस एपी की भी 100 है, तो वहां पे n की वैल्यू क्या होगी, जो भी टर्म आपकी इक्वल आई है वही वैल्यू। ठीक है। तो अब मुझे तो पता नहीं कि इसकी दोनों एपी की कौन सी टर्म इक्वल होगी, तो मुझे इसके लिए अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट nth term of both AP are equal. ठीक है, इनकी nth टर्म जो है वो इक्वल होगी। अब प्यारे बच्चों, फर्स्ट एपी क्या है, कौन सी है, 63, 65 और 67। सेकेंड एपी 3,
1070। ध्यान रखना, मैंने अज्यूम क्या किया है कि nth टर्म जो है दोनों एपी की सेम है, तो मैं अब इसकी nth टर्म निकालूंगा इस एपी की, फर्स्ट एपी की, और इसकी nth टर्म निकालूंगा। अब क्योंकि मैंने ये कहा है कि nth टर्म दोनों की इक्वल है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा, दोनों के nth टर्म को। तो प्यारे बच्चों, यहां से मुझे क्या मिलेगा, A63 कॉमन डिफरेंस D2 also A from this and this AP we get from first AP we get nth term A plus n minus 1 into D. Also from second AP we get nth term an plus n minus 1 into D. After putting the value A we get A की वैल्यू यहाँ पे है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू हेयर D is 2 and from second AP we get A is equal to 3 plus n minus 1 into here D is equal to 7. According to question, according to our assumption, nth term of both AP are equal. So this implies that 63 plus n minus 1 into 2 is equal to 3 plus n minus 1 into 7. In other words, we can write n2n minus 2, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो -7n प्लस 7 इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 63 minus 3. After calculating we get the following value of n. Dear students, after comparing the nth term of both AP we get the required value of n, which is find out 13th. Hence 13th term of both AP will be equal. Dear students, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ समझ में आए होंगे। आशा करता हूं कि आप इनको देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल 3 क्वेश्चन which are discussed by us today are very very important for examination point of view. उम्मीद है आप इनको बड़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.